नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं जन चौपाल। क्या गीता का उपदेश देने वाले कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में धर्म की स्थापना करने वाले भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त नमाज पढ़ते थे? जी हाँ, आज ये सवाल शायद आपको परेशान कर सकता है, हैरान कर सकता है और आपके दिल को एक तरह से झंझोर भी सकता है। ये सवाल हम नहीं, ये सवाल पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी। उन्होंने दावा किया है कि भगवान श्री कृष्ण असलियत में मुसलमान थे, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। देखिए, एक ऐसा देश जहाँ के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण को कोई माखन चोर कहता है तो कोई द्वारकाधीश कहता है। आज उसी देश में भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व, उनके इतिहास पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के एक मौलाना जर्जिस अंसारी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये धर्म के ठेकेदार जो धर्म के ठेकेदार बने फिरे हैं, क्या ये लोग भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर, 80 करोड़ हिंदुओं के अस्तित्व पर सवाल उठा सकते हैं? आज यही जानेंगे। लोगों के बीच हम पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि उनकी क्या राय है, उन्हें क्या लगता है। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एटा का रहने वाला हूँ। एटा का ही रहने वाले हैं, यूपी से ही है। यहाँ पर क्या करते हैं अभी? यहाँ पे जॉब करता हूँ। अच्छा, आपको शायद आप वाकिफ़ होंगे, आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ चल रही है कि कोई एक मौलाना है इटावा के, उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे, 5 वक्त की नमाज अदा किया करते थे। वो मैंने भी देखा है। अभी कुछ दिन क्या कहते हैं मीडिया पे वो वायरल भी चल रहा है। क्या लगता है आपको? नहीं, वो तो गलत बोल रहे हैं। उस टाइम तो ये कोई युग भी नहीं था, मुसलमान वगैरह तो थे ही नहीं। मतलब ये तो गलत बोला है उन्होंने। धर्म के नाम पर राजनीति करना, राजनीतिक रोटियां सेकना कितना जायज़ है? गलत बात है उनकी। ये धर्म के नाम पर टिप्पणी कर रहे हैं, जैसे कि करना नहीं चाहिए इनको। हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं ये लोग। एक ऐसा देश जहाँ के कण कण में भगवान बसते हैं, भगवान श्री कृष्ण का वास है, वहाँ ऐसा कहना कि पूरे इतिहास को आप पलट रहे हैं, झूठे दावे कर रहे हैं, गलत दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण असलियत में 5 वक्त नमाज अदा किया करते थे। जी मैम, ये गलत बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण के उस पर तो कभी नमाज वगैरह का तो ये था ही नहीं मैम। ये मौलाना टिप्पणी कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। गलत है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? कहाँ के हैं? कन्नौज। कन्नौज से हैं। अखिलेश यादव के क्षेत्र से? अखिलेश के आदमी है। अच्छा, अखिलेश के ही आदमी हैं। क्या लगता है 27 चुनाव में क्या है यूपी में माहौल? अब की बार 200 पार अखिलेश भैया आ रहे हैं। अब की बार हाँ, अब की बार अखिलेश की वापसी। पूर्व बहुमत से आएंगे। अच्छा, 200 पार ही आपने कहा, 402 विधानसभा सीटें हैं, लगता है 200 पार में बात बन जाएगी? बन जाएगी। 200 पार में तो बन जाती है। कितनी 350 सीटें हैं पूरी, तो 200 पार में तो बन जाएगी। पूर्व बहुमत से बन जाएगी। कुछ धर्म के ठेकेदार हैं उत्तर प्रदेश में। एक मौलाना है जर्जिस अंसारी, उनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज अदा किया करते थे, मुसलमान है। गलत बोलता है, गलत है ये, ऐसा नहीं कुछ गलत। उसके टिप्पणी गलत है, ये गलत, मतलब भाषा बहुत गलत बोल रहा है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसको, गलत है जो। राजनीति धर्म से जोड़ना या धर्म को राजनीति से जोड़ना कितना जायज़ है? ये तो हम समझ नहीं पा रहे। इनको तो उनको माइक दो। कहाँ के रहने वाले हैं सर? डिस्ट्रिक्ट संभल, उत्तर प्रदेश। संभल से हैं। संभल में भी एक है शाही जामा मस्जिद, आप वाकिफ होंगे, वहाँ काफ़ी पत्थरबाजी भी हुई थी। हाँ, हुई थी। ऐसा वहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है, वैसा है नहीं। हम खुद संभल के वहीं के रहने वाले हैं। दिखाया कुछ और जाता है कुछ और। ऐसा क्यों दिखाया कुछ और जाता है कुछ और? राजनीति हिंदू मुस्लिम के वहाँ पे है रही है, और क्या राजनीति क्या हो रही है? राजनीति शिक्षा की कोई बात नहीं करते। शिक्षा रोजगार से कोई मतलब नहीं सरकार को। नहीं, कर कौन रहा है? राजनीति करता कौन है? धर्म के नाम। धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार, भारतीय केंद्र की मान लो सरकार, हमारे डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, देश के 21 राज्यों की सरकार, यानी जो मौजूदा सरकार है वो राजनीति कर रही है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पे, जो कि धर्म अपने अपने धर्म को हर कोई मानता है। हम कोई कहे, मुझे कहे मैं बीजेपी वोट की बात है, बीजेपी वोट नहीं दूंगा। और रही बात कोई वैसे कोई कहे मुस्लिम होटल पर पानी पी लो, मैं पानी नहीं पीऊँगा, तो मैं हिंदू नहीं हूँ। इनके नेता बंगाल में मछली भात खा रहे हैं मंगलवार वाले दिन, तो वो असली हिंदू हैं। हम कभी अच्छा, अंडे की मौलाना थैली है, पाने जी। मौलाना है इटावा के जर्जिस अंसारी,
उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण असलियत में मुसलमान है, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। वो ऐसा है, हर धर्म में कुछ लोग गलत ऐसे होते हैं जो फालतू की बातें करने वाले, इन चीज़ों में तो जाओ ही मत। सुन ली? कुछ लोग लेंगे तो हिंदू ही थे वो, उनको पता ही नहीं। इतना मांगो कृष्ण मान को, और उनके 5 पीढ़ी जो बोला ना मौलाना ने, उसके 5 पीढ़ी उठा के देख लो, हिंदू ही निकले। ये बात असल है, ये बात तो असल है। नहीं, क्या असल है? असल ये है, वो जो पहले हिंदू थे वो खुद, अच्छा, मुसलमान आप कह रहे हैं। और क्या, जो सुने हुए मानो कन्वर्ट हो गए थे, मान लो कोई किसी के उसमें। कितना जायज़ है कि आप किसी और के धर्म पर ऐसे आरोप लगाएं, ऐसे दावे करें कि भगवान श्री कृष्ण मुस्लिम थे? वो उनकी गलत है। ऐसा कृष्ण भगवान कोई आज के हैं, कृष्ण भगवान मुस्लिम कैसे हो जाएंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है, ऊपर से कोई पैदा नहीं, ऊपर से एक इंसान पैदा हुआ है। यहाँ नीचे आकर के सब सनातनी पैदा हुए हैं, वैसे तो नीचे आकर के जातियाँ बनी हैं। बाकी रही बात उसकी, कृष्ण भगवान मान लो मुस्लिम कैसे हो जाएंगे? नहीं, ऐसे मौलानाओं पर आपको क्या लगता है क्या एक्शन होना चाहिए? ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे मौलाना हो या कोई साधु संत हो या बाबा हो, कोई भी हो, जो गलत किसी के धर्म पर टिप्पणी करे उसके नाम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है ऐसे लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर लोगों का कहना है कि कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए, और यही वजह है कि अब जो मौलाना जर्जिस अंसारी है उनके ऊपर केस भी दर्ज हो गया है। और भी लोगों से एक बार बातचीत करते हैं, जानते हैं। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? ये मैं बिहार का हूँ। बिहार के रहने वाले। कब से यहाँ रह रहे हैं नोएडा? 20 साल। 20 साल हो गए आपको रहते हुए। अच्छा, क्या लगता है 27 को लेकर यूपी में क्या है माहौल? अब मुझे इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं। फिर भी आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? वापसी होगी या फिर जनता जो है परिवर्तन चाहती है? वापसी होनी है। एक मौलाना है, मौलाना जर्जिस अंसारी इटावा के, उनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो मुस्लिम थे, नमाज पढ़ते थे। ऐसा क्या है? ऐसा कहा है उन्होंने। वो प्रोपोगेंडा है ये सब। प्रोपोगेंडा है? क्यों? एविडेंस नहीं है ना इस चीज़ का। कोई प्रमाण नहीं है। देखिए, मौलाना जर्जिस अंसारी ने बिना किसी प्रमाण के, बिना कुछ तथ्य पेश करे, उन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया, और 80 करोड़ जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं उनकी भक्ति पर, उनकी आस्था पर सवाल उठाया है। एक बार इधर चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं। हम देखिए इस वक्त मौजूद हैं नोएडा में, और यहाँ पर पहुँचे हैं आज जनता के बीच जानने के लिए क्या है लोगों की राय। मैम, कहाँ की रहने वाली हैं? पास के हैं? हाँ, बेलरपुर में रहते हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण को लेकर एक मौलाना का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है भगवान श्री कृष्ण जो है 5 वक्त के नमाजी थे, 5 वक्त नमाज अदा करते थे, मुसलमान थे। क्या लगता है आपको? पता नहीं, मैंने कह नहीं फिर भी आप भगवान श्री कृष्ण, देखिए हिंदू हैं आप भी, हिंदुओं की आस्था होती है अपने अपने भगवानों में। कोई भगवान श्री कृष्ण को मानता है, कोई श्री राम को मानता है, कोई शंकर को मानता है। आपको लगता है कि ऐसे मौलानाओं के दावे जायज़ हैं? नहीं, सही है। वो सब अपनी अपनी जगह पे सही है। यही वजह, देखिए अब मौलाना जर्जिस अंसारी पर FIR दर्ज हो गई है। हो सकता है आने वाले दिनों पर मामला उनके ऊपर दर्ज हो। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? बताइए। कहाँ के रहने वाले, कहाँ से हैं? मैं सिकंदराबाद से आया हूँ। हाँ, प्रॉपर सिकंदराबाद से ही हैं? हाँ जी, बताइए। क्या लगता है 27 को लेकर क्या है जनता का मुँह? योगी जी के है ज़्यादा तो। योगी जी को लेकर लग रहा है माहौल है। हाँ जी। अच्छा, जिस तरह से कई बार अलग अलग धर्म के लोग जो है भगवानों पर टिप्पणी करते हैं, कोई किसी पर टिप्पणी करता है, ये टिप्पणियाँ करना ठीक है? भगवान पर गलत है ये। भगवान पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की आस्था से जुड़ा होता है। हाँ। एक मौलाना इटावा के जर्जिस अंसारी, पता है आपको उनके बारे में? हाँ। गलत टिप्पणी कर। क्या बोला उन्होंने? ऐसा बोले थे, गलत बोले हैं। भगवान श्री कृष्ण को मुस्लिम बता दिया उन्होंने। पता ही नहीं होगा उनका। हाँ। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए? कानून तो जो देंगे योगी जी, सब है, पब्लिक करेंगे अपने। योगी है तो मुमकिन है। हाँ, ये बात ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? जिला बदायूं से है। अच्छा, वाकिफ है जो मैंने अभी पूछा इनसे, मौलाना जर्जिस अंसारी के इटावा के मौलाना है, उनका कहना है भगवान श्री कृष्ण जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। ये मेरे को कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, चुनाव को लेकर क्या लगता है? 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बदायूं से हैं। 27 को लेकर क्या है, क्या लगता है क्या है जनता का? योगी महाराज। योगी महाराज की वापसी।
अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। धर्म को जो है उससे एक मुझे कोई लेना देना, मुझे सुकून की ज़िंदगी चाहिए, बस सुकून से सेफ आए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षा जरूरी है। उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। रोज़ पैदा करना, रोज़ खाना, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी सुरक्षित महसूस करते हैं मौजूदा सरकार? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार कहते हैं कि एक वक्त था जब त्योहार जो हैं वो अच्छे से मनाए नहीं जाते थे, शोभा यात्राएं नहीं निकाली जाती थी, दुर्गा पंडाल नहीं लगाए जाते थे। आज एक समय है जब यूपी में सारे उत्सव जो हैं अच्छे से मनाए जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लगता है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है। बढ़िया, एकदम सही है। उसके बाद धर्म की राजनीति करने का आरोप क्यों लगता है? ठलुआ बैठेंगे तो चार तो खुरापात की बातें करेंगे ही करेंगे। हमें अपना से मतलब, दुनिया से मतलब ना है। हमारे यहाँ तो योगी महाराज है। उत्तर प्रदेश के इटावा के आप बदायूं से हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा के एक मौलाना है जर्जिस अंसारी। उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। मैंने देखा ही नहीं है। मैं बता रही हूँ आपको। नहीं, उससे मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे बस एक ही मतलब है, बस योगी महाराज 27 में वापसी हो रही है। देखिए, लोगों का कहना है कि हमें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, राजनीति की चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो इस चीज़ से कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अच्छी होनी चाहिए और चीज़ें जो है बेहतर होनी चाहिए, अच्छे विकल्प मिलने चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, लोगों से जानते हैं कि क्या है उनकी राय इस सब को लेकर। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर देखिए लोग ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे जो आने जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक बार जनता के बीच चलते हैं, बातचीत करते हैं। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ लोकल नोएडा से ही हूँ। लोकल है नोएडा से। 27 में चुनाव है यूपी में, क्या लगता है, क्या है देश का माहौल, जनता का माहौल, लोगों को क्या लगता है? लोगों की देखो अपनी सबकी पर्सनल राय रहेगी और इलेक्शन में इस बार थोड़ा सा ऊंच नीच तो रहेगा। जैसे सोनम सर अभी उस पर बैठे हुए हैं अनशन पे, वो भी काफ़ी इफेक्ट रहेगा। और उसके साथ में लीजिए, आप ही लीजिए। नहीं, थैंक यू सो मच। तो उसमें थोड़ा सा इस बार फेरबदल तो रहेगा ही इलेक्शन। अच्छा, फेरबदल लगता है, परिवर्तन का मूड है अब की बार, जनता परिवर्तन चाहती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इतना इतने लॉन्ग टाइम से चल रहा है एक ही सत्ता चेंज भी होनी चाहिए। कुछ बोल रहे नहीं, एक बार फिर से एक बार कैमरे के सामने बोलिए जरा। हाँ जी, एक नारे के साथ बोल रहे थे आप। जनता ने यही पुकारा है, 27 में अखिलेश हमारा है। 27 में अखिलेश की वापसी हो रही है। बिल्कुल, अखिलेश की वापसी होगी, विकास की वापसी होगी, युवाओं की शिक्षा की बात होगी, रोजगार की बात होगी। अच्छा, धर्म की राजनीति करने का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि धर्म की राजनीति करती है, लगता है आपको ऐसा है? ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखो ना, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, लोग अशिक्षित हैं, कोई सुनवाई नहीं है और वो मंदिर मस्जिद के नाम पर ही चल रहा है। अब देखो रामपुर में भी इतनी अच्छी मंदिर मस्जिद सिर्फ बीजेपी करती है? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली, क्योंकि अभी आप देखो ना, आजम खां की जो यूनिवर्सिटी थी, उसको यूनिवर्सिटी को हटाने का क्या सेंस बनता है? अगर एजुकेशन को लेके ही था तो अवैध थी यूनिवर्सिटी, अवैध थी, हेर फेर करके बनाई गई थी, ना उसके नक्शे पास थे, ना ही परमिशन ली गई थी। तो कई सारे उसमें झोलमाल सामने आ रहा है, यही वजह है कि उस पर एक्शन। अगर झोलमाल सामने आ रहा है, जिसे उसने अप्रूव किया है तो उसको भी तो कस्टडी में लेना चाहिए, उससे भी सवाल जवाब करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर सरकार, अगर वो इलीगल थी जैसे भी बनाई थी, अगर वो ऑलरेडी जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, अभी उनका फ्यूचर क्या है, ख़त्म हो गया। जो भी जितनी भी डिग्रियाँ वहाँ से अप्रूव हुई हैं वो सारी ख़त्म हो गई। सरकार अपने अंडर में लेके भी तो उसे कर सकती थी। तो ये चीज़ है। अच्छा, क्योंकि आपने कहा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि धर्म के नाम पर वोट बटोरती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है। सिर्फ बीजेपी ही करती है? क्योंकि अभी एक मौलाना है जर्जिस अंसारी, काफ़ी ज़्यादा उनका एक बयान वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रहा है। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, भगवान श्री कृष्ण भी मुसलमान थे। देखो, इनको एक्चुअल में क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ कि बीजेपी ही ये सब राजनीति करती है इसे धर्म को लेके, समाजवादी पार्टी में भी ऐसे ही है, मौलानाओं के कुछ ना कुछ। क्योंकि क्या है कि आजकल कोई भी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा है। यही जो टॉपिक है क्या बोलते हैं आपका, धर्म से रिलेटेड ही सारा कुछ चल रहा है। आस्था ज़रूरी नहीं है? आस्था भी ज़रूरी है, आस्था अपनी जगह है। मैं कहूँ मैं सुबह से शाम तक मंदिर में ही बैठा रहूँगा और जॉब नहीं करूँगा तो कैसे मेरा घर परिवार चल जाए? तो वो सारी चीज़, यानी आप कह रहे हैं हर चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए लोगों जी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो अभी दिल्ली रह रहा हूँ। दिल्ली रह रहे हैं। पहले कहाँ रहते थे? मैं तो यहीं बरेली, मतलब अपना यूपी में ही है। यूपी से ही है। हाँ जी। अभी यहाँ पर वर्क करते हैं, स्टूडेंट है?
नहीं, वर्क कर रहा हूँ। वर्क कर रहे हैं, कहाँ कहाँ वर्क करते हैं? मैं दिल्ली में करता हूँ, टाटा के ऊपर। यहाँ कैसे आना हुआ आज नोएडा? यहाँ मेरा दोस्त आया हुआ है तो मैं उससे मिलने आया था। दोस्त से मिलने आए हाँ जी, हैं। हाँ जी। पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत है कि समझ में आती हैं चीज़ें कि कोई टॉपिक चल रहा होता तो उसके बारे में क्या अपोजिशन उठा रहा है, क्या जो अभी गवर्नमेंट है वो क्या बोल रही है। अभी क्या आपको लगता है देश के सबसे जो सुलगते मुद्दे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी मुद्दे हैं, वो क्या हैं इस वक्त पे? जो मेन है वो हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो एजुकेशन है। अगर आपने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आती हैं, चाहे कुछ भी हो। आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे तो एजुकेशन आप देख रहे होगे, सिविक सेंस की जहाँ बातें करते हैं तो सिविक सेंस आता कहाँ से? अगर हमें एजुकेशन ही नहीं होती है, आप गांव में जाके सिविक सेंस की बात कर रहे हो, वहाँ नहीं मिलेगा आपको। ऑलमोस्ट शहर में जो पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं करते हैं, गाड़ी का शीशा डाउन करके कूड़ा फेंकने लगते हैं, ठीक है। अब उन्हें कौन समझाए? हालांकि उनमें है, काफ़ी एजुकेटेड है, बट वही है कि ग्राउंड लेवल पे अगर थोड़ा अच्छा काम किया जाए, वैसे तो काम हल्के हल्के परिवर्तन हो रहा है, लेकिन और ज़्यादा रैपिड हुआ हो तो इस चीज़ में सरकार को सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है जिस बात का आपने जिक्र किया कि सिविक सेंस आज की डेट में लोगों में नहीं है, और कहीं ना कहीं अगर हमें एक बेहतर सोसाइटी बनना है तो सिविक सेंस मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी? ये सारी अवेयरनेस, अपने नॉलेज जो भी हमें स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, स्कूल में सिर्फ किताबों में जो लिखा होता है वो नहीं, उसके अलावा जो मोरल साइंस होती है वो भी हमें पढ़ाई जानी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट भी करना। जैसे दूसरी अगर हम कंट्री में देखें तो बाहर हम जाते हैं, जापान, यूएस, चाइना, तो यहाँ पे देखें जो डेवलपिंग कंट्री है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लीनलीनेस आपको मिलेगी। तो वो गवर्नमेंट भी करती है, प्लस सबसे ज़्यादा जो करती है वो जनता करती है, तो जनता के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यानी हर चीज़ को हमें डेवलपमेंट भी देखनी है, लेकिन हमें लोगों की आस्था भी देखनी है, हमारी जो रूट्स हैं उन्हें भी मजबूत करना है। क्या लगता है, क्या धर्म के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी? नहीं, ऐसा मैं कुछ ये नहीं बोलूँगा नहीं करती है, ये नहीं बोलूँगा करती है। वो अपने अपने टॉपिक्स हैं, अपने अपने पॉलिटिक्स रीजंस होते हैं कि उनको बोलना है कि ये चीज़ अगर हम हाईलाइट करेंगे तो जनता में मतलब जनता हमें वोट देगी या नहीं देगी, वो अपनी टॉपिक्स है। मैं इसमें मतलब ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हाँ वो करती है। यूपी के एक मौलाना है जर्जिस अंसारी, उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण जो है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ मैंने सुना तो नहीं है, बट जैसा आप कह रही हैं तो ये तो कोई इसमें कोई तुक नहीं है कि आप वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, ये तो सोचना चाहिए बोलने से पहले सोचना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप कुछ भी बयान ऐसे ही नहीं दे सकते। सर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आगरा जिला आगरा से हैं, यानी ताज नगरी आगरा से आप हैं। अच्छा, एक बयान सामने आया है अभी, इटावा के एक मौलाना है जर्जिस अंसारी, उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। उनके भी कुरान में भी तो गीता पढ़ी जाती है, बताते नहीं है वो लोग किसी को। मुझे तो आइडिया नहीं है इसका, आप बताइए। मेरे हैं साथी हैं, वो साथ में रहते हैं, वो भी लोग सब बताते हैं। अच्छा, कुरान में गीता पढ़ी जाती है, और मानते हैं वो लोग ये बात? वो नहीं मानेंगे आपके सामने, किसी के सामने नहीं मानने वाले वो। अच्छा, लेकिन पढ़ते हैं गीता, तो गीता के उपदेश फॉलो करते भी है? 1 मिनट में गाड़ी आ रही है। चलिए, उनकी गाड़ी आ रही है, ऐसे लोगों को परेशान ना करें, यही बेहतर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानने का ट्राई करते हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं? प्रताप विहार, गाजियाबाद। गाजियाबाद से हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट? यस, आई एम अ यूपीएससी एस्पिरेंट। अच्छा, वाओ। अच्छा, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या लगता है आपको? फेयर? किस बारे में? प्रोटेस्ट के बारे में? जिस वजह से अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। पॉलिटिक्स में मतलब ऐसे जनता पार्टी पसंद नहीं है। हाँ। पॉलिटिक्स में बस इनका मोटिव सही है कि फर्स्ट मतलब कोई अपील कर रहा है ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन से, पर हो क्या जाएगा वो भी समझ नहीं आता मेरे को। बट कहीं से तो स्टार्ट करना है। वही स्टार्टिंग अच्छी है, बट एज अ पॉलिटिकल एजेंडा बहुत लोग आ रहे हैं, मैंने देखा हुआ है। जैसे कि आज अरविंद केजरीवाल जी शायद आए, और अभी कुछ दिनों 2 दिन पहले कनूल का अभी कामरा भी कुछ करके आया था, वो भी। तो सब पॉलिटिकल एजेंडा लग रहा है मेरे को कहीं ना कहीं। पॉलिटिकल एजेंडा इस है, तरफ शिफ्ट हो रहा है वो। हाँ। सीजेपी से एक पॉलिटिकल एजेंडा शिफ्ट हो रहा है। क्या लगता है इंडिया में क्या धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है? जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिक्स साधने के लिए धर्म का यूज करते मुझे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे इंडिया में वोट जो है लोकप्रियता के ऊपर होता है।
कि हमें जो आदमी पसंद है हमें उसका काम नहीं, वो अगर मुझे मोदी पसंद है मैं मोदी को वोट करूँगा, इनको कांग्रेस पसंद है कांग्रेस को वोट करेंगे। लोकप्रियता के ऊपर वोट होता है, ना कि उसके ऊपर कि कौन कैसे काम कर रहा है। तो मेरे को ये लगता है काम पर वोट नहीं होता, नाम पर वोट होता है। मतलब लोकप्रियता ही देख लीजिए आप बोलेंगे क्या आपको मोदी पसंद है इसलिए बीजेपी को वोट कर रहा हूँ मैं, तो लोकप्रियता ही हुई लगता है ना। आपको भारत में काम के नाम पर नहीं बल्कि नाम पर वोट होता है? नाम पे वोट, नाम उनका कहना है, उन्होंने एक बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भारत में जो है वो इस बेसिस पर लोग वोट देते हैं कि मुझे लीडर पसंद है, ये नहीं देखते कि उसने काम कैसा किया है। देखो असली बात ये है कि कोटा का जो ओम बिरला है, जो लोकसभा के अध्यक्ष है, बिल्कुल आप वहाँ कोटा में जाके हर तीसरे पर्सन से पूछिए कि वहाँ पे ओम बिरला क्या चीज़ है। आइलैंड बर्बाद करा दिया पूरा वहाँ पे कोटा में, और यहाँ तक कि वो माफिया बोला जाता है वहाँ पे, और हर जगह हिस्सा चाहिए उसे। और मैं तो चाहता हूँ कि दूसरा अखिलेश यादव मैं आवाज़ उठाता हूँ लोकसभा का अध्यक्ष, बिल्कुल हर तीसरे आदमी से पूछ लो, हर कोई बोलता है वहाँ पे, मुँह पे दिख जाएगा। वो लोग है ना बड़े वो है कि कब जाएगा, बदुआएं देते हैं खूब लोग वहाँ पे। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष इतने बड़े चौथी जगह बैठा हुआ है, बिल्कुल वो निष्पक्ष नहीं है। आप ये कह रहे हैं निष्पक्ष नहीं? मतलब मैं तो बोलता हूँ कि राजनीति में हर दूसरा आदमी बिका हुआ है, सब नाम के लिए खड़े होते हैं। 100% सही बोले, नाम के लिए खड़े होते हैं। बिल्कुल पैसा आ गया, गाड़ी आ गई, चलो थोड़ा नाम कमाने, चलो आओ पॉलिटिक्स में जाएं। बिल्कुल मतलब कि एजुकेटेड लोगों को तो मौका भी नहीं मिलता। बिल्कुल हर 5 साल में कोई ना कोई बुढ़ा आके एजुकेशन मिनिस्टर की सीट पर आके बैठ जाते हैं, फिर बाद में गुनगान गाते हैं, अपनी पंचायती करते। क्या मतलब अकबर के ज़माने की पढ़ाई करके बैठा है, और आज के समय के बताओ बच्चे मतलब सुसाइड हो रहे, क्या चीज़ें हो रही है, बिल्कुल क्या क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल अच्छा, यूपी के एक मौलाना है, जर्जिस अंसारी उनका नाम है, उनका एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। यानी वो एक तरह से ये दिखाना चाह रहे थे कि हिंदू धर्म हमसे सीखा है। तो रिलीजियस तो आप इसको कंटिन्यू कब तक भी कर सकते हैं। आप कुछ बोलेंगे, कल को मैं कुछ बोल दूँ, तो व्यूज़ हैं, व्यूज़ चेंज होते रहते हैं। पर फैक्ट जो है ना वो भी हमें कहाँ से मिला, बुक्स है। बुक्स भी किसी इंसान ने ही लिखी है। नहीं, बट एक इन्फ्लुएंशियल इंसान जब मंच पर कुछ चीज़ बोलता है और को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, आपको नहीं लगता कि उससे सवाल बनता है कि अगर वो ये बात बोल रहे हैं, कहाँ से वो प्रमाण लाए हैं? पहली बात तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, उनका जो वो व्यूज़ है वो रखिए। जनता है आप, जनता है आप। हमारी जनता कितनी है? कितने 146 करोड़ पीपल है हम। सबकी आवाज़ अगर सुनेंगे तो फिर तो डिफरेंट व्यूज़ आएंगे। अगर एक आपका डिफरेंट व्यू है, मेरा डिफरेंट व्यू, उनका डिफरेंट व्यू, तो मैं उन पर क्या कमेंट करूँ? वो उनका व्यूज़ है। क्या लगता है आपको? उत्तर प्रदेश के एक मौलाना है जर्जिस अंसारी, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण भी जो है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। धर्म के नाम पर राजनीति कितनी सही, या फॉलोअर्स इकट्ठा करने के लिए, थोड़ा सा लोकप्रिय होने के लिए लोग आजकल जो धर्म के नाम पर खेल खेलते हैं या बयान देते हैं, वो कितना जायज़ है? मुझे लगता है कि देखो ईश्वर एक है। अब उन्होंने जो नाम दिए, जो सब दिए, बिल्कुल उससे कोई मतलब नहीं है। जो वो माने वो ठीक है, वो कृष्ण जी की मानेगा, अच्छे गीता का जब पाठ करेगा, बहुत बढ़िया खुशी की बात है। उन्होंने माना कि वो है, ठीक है, हम भी मानते, सभी एक ही भगवान है। मतलब कि 800 करोड़ की आबादी में अपन चींटी के समान में, पृथ्वी जैसे कोई अनगिनत ग्रह है संसार के अंदर, कोई अस्तित्व भी नहीं है। वो अपना अस्तित्व दिखाना चाहते हैं अपना, बिल्कुल दिखाइए, खुशी की बात है। मतलब मानिए, क्योंकि देखो बिना भगवान के तो मतलब मानो कि जगह अंधेरा है बिल्कुल। तो उनको लगता है ये कहना कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, वो भी मुस्लिम थे। आपका नाम क्या है? यश नटानी। मैं यश नटानी है। आप पूजा करते होंगे, आप भी जाते होंगे, मंदिर जाते हैं? हमारे मंदिर सभी में निवास है, हमें तो जाने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब हॉस्पिटल सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ जाके आ जाओ, वहाँ पे सब भगवान सब मिलेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे जाने से बल्कि हेल्थ कॉन्शियस हो जाएगा। आपसे कोई कहे कि जिस भगवान श्री कृष्ण की आपने पूजा करी है बचपन से, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। एक तो क्या कि ना, सही बता रहा हूँ मैं, जो भगवान का जो परिवार है, मतलब गॉड किंगडम में हर कोई ताई चाची मामा ये सब अलग अलग परिवार है अपना। वो काका जी है ना, वो एक मानते हैं, वो जैसे उनकी धारणा है, मेंटलिटी है, विचार है उनके, बिल्कुल उनके विचार बिल्कुल सही भी हो सकते हैं, बट कुछ हर्ट भी करेंगे बिल्कुल। दोनों जगह, बट एक तरीके से वो सही है बिल्कुल। संसार में जो भगवान एक ही ईश्वर है, बिल्कुल ठीक है, उनके लिए वो ठीक है। बाकी जो मानेंगे उनकी राजनीति वो चलती रहेगी। बिल्कुल मैं तो मानता हूँ कि ना मुस्लिम धर्म बड़ा अच्छा है, हिंदू धर्म, सारे धर्म अच्छे हैं, बुद्धिज्म अच्छे हैं, बिल्कुल सारे धर्म एक है। बहुत अच्छा लगा यश आपसे बात करके, लोगों ने बांटा है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो आगरा से हूँ। ताज नगरी आगरा से है? हाँ, चंबल से। चंबल से। अच्छा, कैसा विकास बढ़िया हुआ है वहाँ? बिल्कुल हुआ है, क्या नहीं हुआ है वहाँ पे? क्या लगता है 27 को लेकर जनता का मूड क्या है? यूपी चुनाव होने वाले हैं, 9 से 10 महीने का समय रह गया है। 110% जो गवर्नमेंट पहले थी वही गवर्नमेंट अभी भी रहने वाली है। ना वो टस से मस होगी, ना इधर हुलेगी, क्योंकि योगी गवर्नमेंट के साथ एक ही समुदाय नहीं है। जितने भी समुदाय यूपी के विकास में या देश के विकास में अगर काम करवाना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे उनके साथ हैं।
धर्म की राजनीति करने का आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पर कि धर्म की राजनीति करते हैं, एक विशेष धर्म को टारगेट किया जाता है। किस तरीके से टारगेट किया था, मुझे थोड़ा सा बताएंगी? कई तरह की बयानबाजी सामने आती है, विपक्ष के जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि विशेष धर्म को परेशान करते हैं, उनके बेसिकली हिंदू धर्म को टारगेट करने की आप बात कर रही हैं, या फिर ये कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म को जो है टारगेट करती है बीजेपी या बीजेपी के लीडर्स हैं। आपको पता है कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, जो पहली बार जो शहनाई बजाई थी वो किसके राज्य में बजाई थी? उनको जो भारत रत्न का सम्मान मिला था या फिर उनको जितने भी अवार्ड वगैरह मिले वो किसके टाइम पे मिले हैं? वो सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद मिले थे। बीजेपी गवर्नमेंट ने इकलौते ऐसे राष्ट्रपति को चूज़ करा था जो मुस्लिम था, मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता था, जिनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पहली ऐसी गवर्नमेंट थी बीजेपी यानी आप जिसने कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास का जो नारा बीजेपी कहती है वो बिल्कुल सही है, जायज़ है। वो तो कह रहे हैं परिवर्तन नहीं होगा, जनता जो है संतुष्ट है काम से। परिवर्तन नहीं होगा तो अगली बार भगवान श्री राम का मंदिर बना, अगली बार हो सकता है कि ईंटें ना उखड़, अभी तो चंदा ही चोरी हुआ है। भाई बड़ा मुस्कुरा रहे हैं सर। देखो जी, चंदा चोरी हुआ है तो गलत तो हुआ है कहीं ना कहीं। चंदा चोरी हो रहा है, ये E20 ये जो फ्यूल चल रहा है मिलावट डाल रहे हैं इसमें, तो गलत तो हो ही रहा है। बताइए, वो कह रहे हैं E20 हो, पेपर लीक हो, कई मुद्दे हैं। पहले आप एक भैया बात बताओ, आप कंट्री के साथ हो या कंट्री से अलग हो? भैया कंट्री के साथ है। कोई भी, मैं कहूँ कोई भी सरकार आएगी ना, कोई भी तो थोड़ी बहुत तो गलती हर किसी की होती है। E20 फ्यूल आ रहा है, आप पे बाइक है, 4 व्हीलर है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है? आप एक बात बता दो। एवरेज ना दे रही, मेरी गाड़ी एवरेज कितने का एवरेज नहीं दे रही है? एवरेज आधा हो गया। कितना हो गया? आधा हो गया, 15-16 का दे रही थी, अब 6-7 का देती है। आप कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का यूज करो ना, देश के ऊपर अभी विपत्ति है, क्रूड ऑयल अभी ईरान से आ नहीं पा रहा है। अगर मैं कमा रहा हूँ तो वो अपनी सुविधा के लिए कमा रहा हूँ ना। मैं भी भाई बाइक चलाता हूँ, दिन में मेरी 200 किलोमीटर बाइक चलती है मेरी, फील्ड का बंदा हूँ मैं। अच्छा, एक उत्तर प्रदेश के एक मौलाना है जर्जिस अंसारी, उनका एक बयान सामने आया, काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है उस बयान की। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण भी मुसलमान थे और 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। ये तो बात बनाने वाली बात है। ये तो देखो हिंदू मुस्लिम करने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब जब मुसलमान धर्म, ये कहना कितना जायज़ है? एक मौलाना अगर एक मन से हजारों लोगों के सामने बात कह रहा है तो आप सोचिए कि क्या इम्पैक्ट उन लोगों में पड़ेगा जो बात सुन रहे हैं। चुनाव आएगा ना, ऐसे ही बयान आते जाएंगे हिंदू मुस्लिम को लेके, वैसे ही अभी तो कुछ और भी निकल के आएगा, देखना। नहीं तो बहकाने वाले लोग हैं ऐसे ज़्यादा। देखो, धर्म की अगर मैं बात करूं तो मुझे किसी भी धर्म समुदाय से मुझे कोई लेना देना है नहीं। मेरा रिलीजन है हिंदू, मैं सिर्फ अपने हिंदू धर्म को अपने प्रायोरिटी पे रखूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन क्या कर रहा है। अभी जनपद पे अभी जो कुछ चल रहा है जंतर मंतर पे जनपद पे, उससे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चल रहा है, चलने दो। एक व्यक्ति वहाँ पे मरने की कगार पे है, GD बख्शी भी 2017-18 में मरे थे गंगा जी की सफाई के लिए। ये व्यक्ति भी अगर मर जाता है तो भाई वहाँ पे उनको सपोर्ट करना चाहिए, मैं इतना बोल रहा हूँ। लेकिन भाई जो वहाँ पे सपोर्टर है ना, वो सारे के सारे एंटी हिंदू, वहाँ पे हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा है न्यूज़ पे। भाई आज मैं ही नहीं, 50 हज़ारों लोग देख रहे हैं, इंस्टाग्राम से लेके आप यूट्यूब पे अगर अपना ओपन। सोनम वांगचुक जो है वो लद्दाख के स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है उसे बदलने की बात कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का मजाक कर रहे हैं। वहाँ पे आप अगर देखेंगी तो अभी जो क्या नाम है उसका, कालरा करके कुछ, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है वो, हाँ स्टैंड अप, तो वहाँ पे भाई वो सीता माता को लेके नीता जी को कंपैरिजन कर रहा है। अरे सीता माता कहाँ पे और नीता कहाँ? ये भी बीजेपी वाले भी नचा रहे हैं हनुमान जी को। तो ऐसे तो भाई रामलीला में भी तो भगवान राम के सामने नाचते हैं, हजारों लोग होते हैं वहाँ पे। नहीं, लेकिन हिंदू देवी देवताओं पर ही टिप्पणी क्यों करना? क्यों? हाँ, हमारा जो धर्म है ना वो सबसे ज़्यादा सहिष्णुता वाला धर्म है, इसलिए लोग इसी को टारगेट करते हैं। मुसलमान में कोई कह के तो देखो, उनके उसको नार काट के दंगे हो जाते हैं ना, 1 मिनट में दंगे हो जाते हैं। तो मेन चीज़ है एकता नहीं है, हिंदू टूटा पड़ा है। हिंदू चमार, जाति, भंगी, धोबी, इनमें टूटा पड़ा है। हिंदुओं को अपनी उनसे कोई मतलब नहीं है। 72 फिरके हैं मुसलमानों में, 72 फिरकों में से कोई नहीं देखता है, उनके अंदर सारी एकता है। हिंदू टूटा पड़ा है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, लगता है ऐसे नारों का जो है आज नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, कौन से एरिया में नहीं कटे हैं? किस एरिया में दंगे नहीं हुए हैं? पाकिस्तान में 10% हिंदू मेजॉरिटी थी, आज 1% से नीचे है। बांग्लादेश में क्या हुआ वो नहीं पता है, कितने लोगों का धर्मांतरण किया गया। तो सारी चीज़ें चल रही हैं भाई, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, 110% है। अगर आज
4 लोग अगर एक बंदे को मिलके पीट रहे हैं, एक हिंदू बंदा नहीं खड़ा होगा कि भाई इनके सपोर्ट में कुछ करें, कोई भी नहीं खड़ा होगा। तो लगता है आपको यूनिटी और होनी चाहिए हिंदुओं में? यूनिटी और अच्छे तरीके से होनी चाहिए, जाति देख के यूनिटी नहीं होनी चाहिए। ना जाति धर्म हमारे किसी वेद पुराण में था, ना आगे आने वाले टाइम में होना चाहिए। ये आज की जनरेशन ने, जब मुगलों का जब यहाँ से आगमन हुआ इंडिया के अंदर, मुगल्स वगैरह अफगानिस्तान वगैरह से निकलते हुए आए, उन्होंने यहाँ पे आके तोड़ने का काम करा। हमारे धर्म में सिर्फ वर्णों की बात होती है, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। सिर्फ इसके बिहाफ पे जाति डिसीजन लिया जाता है कि भाई ये बंदा अगर ये काम कर रहा है तो किस कैटेगरी में आ रहा है। ऐसे नहीं होता है कि भाई आप कह रहे हैं एकता और होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है आज अगर एक देश के तौर पर हम लोग थोड़ा कहीं पर लैग करते हैं, उसके लिए कारण क्या समझते हैं? सर को बताएंगे, सर बताएंगे आप क्या बात। सर से बात हो चुकी है, सर काफी देर से बता ही रहे हैं। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे नारों का जनता के बीच क्या रिएक्शन? नहीं, बात तो सही है। खैर वो तो कहीं भी ऐसा, तुम घर को ले लो या बाहर को ले लो, अगर मिल के चलोगे तो हमेशा सब कुछ। किससे है? ये मुसलमान हमारे देश के नहीं है क्या? बटना किससे है? ये भी तो अपने ही भाई है सब। मुसलमान पाकिस्तान में ना रह रहे, हिंदू जो हिंदू हैं वो पाकिस्तान में ना रह रहे। देखो, एजुकेशन के लिए बात होनी चाहिए या फिर डेवलपमेंट को लेके बात होनी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। धर्म पर जो है राजनीति ना बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काम को लेके तुम करो राजनीति करे तो कहाँ से वो होगा? वो तो किसी भी पार्टी में सब होती मिलके रहेगी। कैसे नहीं, सब मिलके कैसे किसी भी चलेंगे? पार्टी में यादव होती सुनो, रहेगी। यादव किसी मंदिर में चला जाए, उस मंदिर को टैंकर मंगवा कर गंगा जल से धुला जाता है। नहीं, गलत बात। हमारे सामने धुलाया। नहीं, नहीं, कैसी गलत बात कर रहे हो? हमारे यहाँ कोई यादव को ऐसा नहीं कहो। सुनो, यादव राजा थे, तुम जबरदस्ती नीचे जाति मारना चाह रहे हो। यादव राजा थे हमारे यहाँ पे है, बताओ यार, बिना मतलब की बात। तुम राजा लोग थे, तुम जबरदस्ती अपने आप को नीचे में कर रहे हो। कन्नौज में धुलाया क्या? अखिलेश जी बिल्कुल भी नहीं है। यादव जबरदस्ती अपने आप को नीचे में ला रहे हैं। यादव ठीक ठाक अच्छी जाती है, ऊंची जाती है, पैसे वाली जाती है। अगर वहाँ पे जो मान लो कोई भी धुलवा, वहाँ पे नहीं अखिलेश यादव गंगा जल से मंदिर वो गलत है। मुख्यमंत्री कार्यालय गंगा जल धुलवाया, नहीं, गलत बात। अखिलेश गाना अखिलेश ही गलत था पूरा, अखिलेश ही गलत था पूरा। अखिलेश गलत 100%। अखिलेश ने बता कौन सी गलती नहीं की यार? अखिलेश ने तो इतनी गलती करवा दी, बहुत ज़्यादा गलती करवा दी। भाई गलत कह रहे हो इस बात, अखिलेश ने बहुत गलती कर दी भाई साहब। कभी अखिलेश में मेरी सुनो, अब कभी अखिलेश जीत नहीं जाए भाई, इतना हाथ काट दूंगा मैं, मीडिया सामने कह रहा हूँ। ना जीता। मैं इतना हाथ काट दूंगा मीडिया सामने बोल रहा हूँ। भी जीता हुआ, हारा हुआ कहाँ है? वो तो आज तक नहीं हारा। उनकी पार्टी तो यहाँ पर सरकार नहीं बना पाई ना। मेरी बात सुनो, पार्टी नहीं बना पाई वो अलग चीज है। बाकी वो तो एक ऐसी चीज है, वो आज तक 2 सीटों से लड़े, वो आज तक 2 सीटों से भी नहीं हारे। अब भी पीछे 2024 में भी आजमगढ़ भी वो 2 जगह जीते वो। देखो अंकल, तुम हमसे बड़े हो, हमको नहीं पता, तुमको पता होगा। अखिलेश था, वो चीज नहीं था। अखिलेश बहुत बेहद आदमी था, हम तुमको बता रहा। नहीं जीतेगा यार, कैसे? आप मिले हो कभी उनसे? और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लगता है 27 को लेकर जनता का मूड क्या है? यूपी में चुनाव होने, कहाँ के रहने वाले हैं? मैम यूपी से हैं। यूपी से? यूपी में किस जिले से? यूपी संभल से, डिस्ट्रिक्ट संभल से हैं आप। क्या लगता है विकास मुद्दा है, धर्म मुद्दा है? देखो, धर्म मुद्दा को लेकर अगर आप इस तरह करोगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि धर्म मुद्दा आज से तो है नहीं। जब से देश आज़ाद हुआ है सभी धर्म के लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ जो है पहले नहीं रह रहे थे, मुस्लिम पहले हुए, सभी रह रहे हैं। और रही बात ये जो है कांडों की, हत्या कांडों की वगैरह वगैरह, ये चलते आए हैं। इसमें कोई सरकार का ये नहीं है कि अखिलेश जी जाकर करा रहे हैं या योगी जी करा रहे हैं या कोई और करा रहा है, ऐसा कोई नहीं होता। ये लगता है अब की बार जनता परिवर्तन के मूड में है? परिवर्तन के मूड में क्या, देखो हो सकता है 27 में अखिलेश आए, हो सकता है। अच्छा, धर्म की राजनीति कौन करता है देश में? धर्म की राजनीति मैम लोग ही करते हैं, कोई पार्टी वगैरह नहीं करती कि हाँ जाए सब। देखो योगी जी ने बोला था उस समय कि कोई मुस्लिम हम मुझे आके बताए कि मैंने कोई मुस्लिम जो है निर्दोष सताया है, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम भी लोग जो है योगी जी को बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर जाहिर सी बात है, अगर काम हुआ है तो उस काम की तारीफ भी बनती है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के। अरे आप तो राजधानी से ही है। क्या लगता है आपको 27 में चुनाव है, जनता का मूड क्या है? जनता इसमें उलझी हुई है। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं 2014 में रिटायर्ड हुआ था। हमें पेंशन मिली 1075 रुपये, और उसमें कोई DA नहीं लगता है। 2014 से लेकर 2027 तक स्टिल 1075 रुपये 107 तक। जो मुझे फंड के पैसे मिले थे 10-12 लाख जो भी मिले थे, उस समय इंटरेस्ट 11% था। आज इंटरेस्ट आ गया 6.5%। तो हम लोग ये धर्म की राजनीति में जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उस पर भाग रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि अब जो हम जी रहा है आदमी, जो आज से 10 साल पहले था और आज उसकी क्या स्थिति, वो स्टेटस कोई नहीं जाना।
भारतीय जनता पार्टी अक्सर बात करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं सीधी सी बात करता हूँ कि जो कहते हैं कि मैंने 20 करोड़ लोगों को यूपी में फ्री राशन दे रहा हूँ और यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़। इसका मतलब आप ये जानिए कि हर 4 घर में 3 घर को राशन मिल रहा है, लेकिन आप अपने 4 घर के पूछिए किसी को मिल रहा है या 5 घर में किसी को पूछिए मिल रहा है। तो शायद मतलब हमें तो लगता है जैसे आपके घर में रामायण हो रही है ना, अगर आप रामायण सुन रहे हैं तो अगल बगल लोग नहीं जानते रामायण हो रही, तो आप उस पर लाउड स्पीकर लगाते हैं। क्यों? लाउड स्पीकर जब लगता है बहुत दूर तक आवाज़ जाती है कि रामायण हो रही है, रामायण हो रही है। तो हमें लग रहा है ये लाउड स्पीकर का काम सब पार्टी कर रही है। यानी जो है ढिंडोरा ज़्यादा पीटा जा रहा है, धरातल पर काम कम है। अच्छा सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इटावा के एक मौलाना है जर्जिस अंसारी, उनका एक बयान सामने आया, भरे मंच पर वो बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, भगवान श्री कृष्ण भी मुसलमान थे। ऐसा है ना, ये क्यों हुआ? सबको धर्म की राजनीति से जोड़ दिया और जो उनकी अपनी दिक्कतें वो कोई भी पार्टी नहीं लेके आ रही। कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा और कोई नहीं है क्या? बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, उनको क्यों नहीं आगे कर रहे? कांग्रेस पूरे देश की पार्टी है, किसी और को आगे कर सकते हैं। सपा में अखिलेश यादव के साथ साथ बहुत सारे लोग हैं, बसपा में मायावती के साथ साथ बहुत, तो एक की पार्टी बन के चली जा रही। भाजपा में लोगों को अब ये लग रहा है जिस तरह लोग डरा रहे हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे किसी भी जात को। अभी अगर हमने आप मानी जाट है, हमने बोले वो जाट, आप लड़ाई कर लेंगे। ये जात क्या होती है? आप सबके नाम बदल दीजिए, सब भारतीय लिखे अपने, सब भारतीय, सब भारतीय। लेकिन फिर इसी देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे बयान देते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो बोलना पड़ेगा। आप ये बताइए, आप हमसे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन चाइना की है, वहाँ कोई मुसलमान बोलता है? हमसे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन और जगह की है, मतलब ज़्यादा नहीं कम है, लेकिन वहाँ क्यों नहीं है? जहाँ जहाँ धर्म की राजनीति होगी, जहाँ जहाँ एक छुटपुट पार्टी होगी, वो एक दूसरे को उकसाए। उसका फ़ायदा जो है, तो जो पार्टी जिसका लाउड स्पीकर ज़्यादा बड़ा होगा उस पार्टी को हो जाएगा फ़ायदा। आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से देश में, हाँ बताइए, देश में जिस तरह से धर्म की राजनीति होती है, कई बार कुछ लोग सुर्खियां बटोरने के लिए, हेडलाइंस बनने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक मौलाना है जर्जिस अंसारी, उनका एक बयान सामने आया कि भगवान श्री कृष्ण भी मुसलमान है। ये गलत जो बयान देने वाले उनकी तो कुछ भी कह सको, लेकिन अभी भगवान कृष्ण ने नमाज पढ़ी ही नहीं, ये पूरा इतिहास कह रहा। अब कहने के तो कुछ भी कहो, क्यों हारा हुआ आदमी कुछ भी कह सकता। नहीं, एक ऐसा देश जहां भगवान श्री कृष्ण को पूजा जाता है, कोई उन्हें माखन चोर कहता है, कोई द्वारकाधीश कहता है, एक ऐसे देश में इतने बड़े आरोप लगाना, पूरा इतिहास बदलना और ये कहना कि भगवान श्री कृष्ण नमाज पढ़ते हैं, ऐसे आरोप लगा रहे तो उनकी मकान तोड़वा दीजिए। तो मैं तो यही कहूँगा, जब वो नहीं मान रहे तो उनका ही मकान तोड़वा दो। चलिए, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? नीरू पांचाल। कहाँ की रहने वाली है? मैं प्रताप बिहार दिल्ली से हूँ वैसे तो मैं, पर अभी मैं करेंटली गाजियाबाद में रह रही हूँ। पढ़ाई करती हैं या जॉब कर रही हैं? अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कोर्स कर रही हूँ अभी स्टेनोग्राफी का। क्या लगता है आपको, जिस तरह से भारत में, मतलब हमारे देश में हम कई बार देखते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति होती है, जायज़ है ये धर्म के नाम पर राजनीति करना? मेरे हिसाब से तो धर्म के नाम पे नहीं करनी चाहिए, सब इंसान ही होता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मेरे हिसाब से ना, मुझे धर्म से, मैं इतना भगवान को मानती हूँ, अंधविश्वास नहीं करती मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से सब इंसान एक है। तो मैं एक ऐसा देश जहाँ भगवान श्री कृष्ण को पूजा जाता है, जहाँ के कण कण में भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण का वास है, वहाँ ऐसा कहना कि भगवान श्री कृष्ण भी नमाज पढ़ते थे, भगवान श्री कृष्ण असलियत में मुसलमान थे, ये जायज़ है, फेयर है? ये नहीं। अगर हम उन्हें बोले कि वो जैसे आपके भगवान माखन चुराते थे, वो धनुष चलाते थे, उन्हें अच्छा लगेगा जो वो हमारे भगवान को ऐसे बोल रहे हैं? तो मेरे हिसाब से तो नहीं। उन्होंने देखा था कि भगवान ये करता है। पहली बात, भगवान ने तो ये भी नहीं कहा कि तुम हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, उन्होंने तो सबको इंसान बनाया था, हमने ही बांटा है भगवान को अलग अलग। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, थैंक यू सो मच। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं सिवान बिहार का रहने। बिहार के रहने वाले हैं, सिवान से। यहाँ पर वर्क करते हैं? कितने सालों से रह रहे हैं? मैं नोएडा में 2 साल से हूँ, उसके पहले 2 साल बेंगलोर में था मैं, तो यहाँ पे 2 साल से वर्क कर रहा हूँ। असलियत में आप मूल निवासी बिहार के हैं, बैंगलोर रहे हैं, नोएडा रहे हैं, अलग अलग जगह रहकर आए हैं। क्या लगता है देश भर में माहौल कैसा है? क्योंकि मुद्दों की बात करें, कई मुद्दे हैं। E20 पेट्रोल को लेकर आपने डिबेट देखी होगी, सवाल उठ रहे हैं, कहीं कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, पेपर लीक को लेकर बहस हो रही है, तो अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन देश का जो युवा है आज की डेट में क्या चाहता है, युवा के मन में क्या है?
युवा के मन में ये है कि फर्स्ट है कि जो आप गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो ट्रांसपेरेंसी रखे, अपने जो आपको वोट दे के दे रहे हैं उसे ट्रांसपेरेंसी रखे कि हम E20 का करने जा रहे हैं, इसका ट्रायल चल रहा है या जो भी चल रहा है। आप अचानक से ला दे रहे हैं, जब प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कह रहे हैं नहीं नहीं सब सही है। आप एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट आप मिडिल क्लास लोगों पे कर रहे हैं, तो वो गलत है। और जहाँ तक CJP है, कांग्रेस जनता पार्टी, वो एक अलग चीज़ है। पार्टी वगैरह उनके जो मुद्दे थे स्टार्टिंग में वो सही थे, बट वहाँ जाके आप राम जी के बारे में बोल रहे हो, जो कि हम लोग आस्था है हम लोग का, बहुत हम लोग दिल से मानते हैं, वो गलत है। जितना विकास ज़रूरी है आज की डेट में, जितना एजुकेशन ज़रूरी है, आप मानते हैं कि धर्म आस्था वो भी उतनी ही वैल्यू रखता है? यस, मेरे अकॉर्डिंग तो आप जब बचपन से आप बढ़ते हो, सबसे पहले आपको घर में धर्म ही सिखाया जाता है। धर्म नहीं रहेगा तो आगे चीज़ नहीं है। ये नहीं है कि आप पूजा पाठ करो, बट एक किसी का रिस्पेक्ट, किसी का जो भावना होता है उसको हित ना करें, वो ज़्यादा। जब अयोध्या में भगवान प्रभु राम का भव्य मंदिर बना तो कई लोगों ने कहा कि अरे मंदिर की जगह स्कूल या कॉलेज बनना था, अस्पताल बनना था। साथ ही कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो हिंदू धर्म को मच्छर से जोड़ते हैं, मक्खी से जोड़ते हैं। कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्हें गौशाला से दुर्गंध आती है, बदबू आती है। तो अलग अलग तरह की बयानबाजी धर्म को लेकर होती है हमारे देश में समय समय पर। आपको क्या लगता है, धर्म ज़रूरी, सुरक्षा ज़रूरी, क्या ज़्यादा ज़रूरी है? ज़रूरी अपने टाइम पे हर एक चीज़ ज़रूरी है। जैसे रात में सोना ज़रूरी है, वैसे सुबह काम करना भी ज़रूरी है। तो जहाँ धर्म भी ज़रूरी है, वहाँ पे एजुकेशन भी ज़रूरत है, वहाँ पे हमारा गौशाला भी ज़रूरत है। जैसे हम किसी जीव को मार नहीं सकते, बना नहीं सकते, तो उसको मारना भी नहीं है। तो अगर जो हम गौशाला रख के उससे दूध वगैरह आ रहा है, उससे बिजनेस हो रहा है, तो उसमें मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ गलत नहीं है। गौशाला बनना अच्छी बात है। राम मंदिर बना है, वहाँ पे विकास अभी जाके अयोध्या में देखिए आप, वहाँ पे तो होटल्स बन रहे हैं, वहाँ पे रियल एस्टेट का बहुत, वहाँ पे मेरा बिजनेस भी खुद चल रहा है, तो हम तो उससे खुशी हैं। अच्छा, एक मौलाना है, मौलाना जर्जिस अंसारी, उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। उनका एक बयान सामने आया था, हज़ारों करोड़ों लोगों के भीड़ में वो बोलते हैं मंच से कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे। ये तो उस समय तो मुसलमान वर्ड ही नहीं था।